और आपको बता दें कि अब राजस्थान के चौमू में हालात सामान्य हो गए हैं। जी हां, चौमू में धार्मिक स्थल के पास अतिक्रमण हटाने और रेलिंग विवाद को लेकर हुए बवाल के बाद अब हालात पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। जी हां, इस वक्त की अगर आपको अपडेट दें तो चौमू में जो बवाल हुआ था उसके बाद अब हालात सामान्य है। धार्मिक स्थल के पास अतिक्रमण हटाने को लेकर यह पूरा बवाल हुआ था, लेकिन अब शांतिपूर्ण स्थिति है। पुलिस ने ड्रोन से छतों पर रखे हुए ईंट पत्थर भी चिन्हित किए हैं, ये भी आपको इसके साथ बता दें। और 125 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। इस पूरे मामले की जांच यानी कि अभी भी जारी है। इलाके में मोबाइल इंटरनेट को फिलहाल के लिए बंद रखा गया है। प्रशासन ने भी शांति बनाए रखने की अपील लगातार की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। पुलिस और आरएसी की टीमें इलाके में तैनात की गई हैं ताकि किसी तरह की शांति भंग ना हो। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने पूरे इलाके का इस दौरान दौरा भी किया है और इसके साथ साथ पत्थरबाजों के घरों में दबिश, सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। तो चौमू में बवाल के बाद कुल मिलाकर अब स्थिति सामान्य है, लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट पर है। धार्मिक स्थल के पास अतिक्रमण हटाने को लेकर यह पूरा बवाल हुआ था। फिलहाल की स्थिति की अगर बात करें तो अब शांति स्थापित हो चुकी है, लेकिन फिर भी पुलिस और प्रशासन सतर्क नजर आ रहे हैं। ज्यादा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अतीक अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीक, अगर इस वक्त की अगर हम बात करें तो शांतिपूर्ण व्यवस्था स्थापित हो चुकी है, लेकिन इंटरनेट अभी भी बहाल नहीं किया गया है ताकि किसी भी तरह की अफवाहों पर लोग ध्यान ना दें और एक बार फिर इस तरह की स्थिति ना बने। बिल्कुल, इस वक्त की अगर हालात की बात बताऊं तो बिल्कुल सामान्य स्थिति है इस वक्त में। और कल रात में काफी जो कुछ कार्रवाई की गई, धरपकड़ की प्रक्रिया थोड़ी और तेज की, क्योंकि कल दिन में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था। उसके साथ में ही सीसीटीवी के आधार पर लोगों को चिन्हित किया गया और उनको गिरफ्तार भी किया गया है और उनको जेल भी भेजा जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त भी जो यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं हैं वो अभी भी बाधित है, उनको रोक रखा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, जब भी कोई घटना होती है तो उसके बाद में कई बार जो है अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है, जी। अफवाहें फैलने लगती हैं और कई सारी फुटेज जारी होने लगती हैं। तो इसलिए पुलिस ने, यहाँ के प्रशासन ने किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरतते हुए सबसे पहले तो इंटरनेट पर पूरी तरीके से अंकुश लगा रखा है, क्योंकि जो सबसे बड़ा माध्यम है अफवाहों को फैलने को वो होता है इंटरनेट। अब अगर वहां की व्यवस्था की बात की जाए तो जिस जी। तरीके से जो धार्मिक स्थल था उसके बाहर जो पत्थर पड़े हुए थे उसको हटाने को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ, वो काफी चीजें सबके सामने रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि जो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से वहां मुस्तैद रहा और वहां पर जो पत्थर हटाने के बाद में जो मामला सबसे बड़े प्रकाश में आया वो ये था कि जब पत्थर हटाए गए तो उसके जस्ट बाद में वहां पर रेलिंग लगाने की जो है प्रक्रिया शुरू कर दी गई। विवाद दरअसल यहाँ से शुरू हो गया कि अगर आप वहां पे जो पत्थर हटाए जाने के बाद जो रेलिंग लगाई जा रही थी, जो निर्माण किया जा रहा था, तो रात के अंधेरे में किया जा रहा था। इस बात को लेकर के जब पुलिस ने उन लोगों को मना किया तो भीड़ में कुछ उपद्रवी भी थे, या यूं कह सकते हैं कि बहुत सारे जो है अराजक तत्व भी थे, जिन्होंने सीधा पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, जिसके बाद जो है स्थिति बिगड़ने लगी। बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा होने लगे और काफी ज्यादा चीजें दिक्कत में होने लगी। लेकिन पुलिस ने तत्काल प्रभाव से और फोर्स बुला करके सारी स्थिति को नियंत्रण में लिया। अब चूंकि ड्रोन के जरिए से वहां पर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है, जो मकान बने हुए थे आसपास में, जो घर बने हुए थे, उनकी छतों को खंगाला जा रहा है और वहां पर जो भी ईंट पत्थर हैं उनको भी चिन्हित किया गया है और उन सभी को वहां से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अब चूंकि बहुत सारे वहां पर चश्मदीद गवाह भी थे, उनसे पूछताछ की जा रही है कि दरअसल पूरा वाकया क्या था, कब ये स्थिति बदली, कैसी चीजें ये सामने आई, इन सभी को लेकर के पहलुओं पर जांच की जा रही है। स्पेशल ऑपरेशन जो राहुल प्रकाश हैं और कमिश्नर हैं इस चीज को लेकर के, वो जी। स्वयं पूरे मौके का मुआयना कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और जो भी इलाका है उस पर जो है तस्दीक कर रहे हैं कि कहीं पर किसी भी तरीके से कोई ऐसा वाकया सामने ना पेश आए जिससे जो शांति है, व्यवस्था है, वो भंग हो। जी। जी, बहुत शुक्रिया अतीक तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि खुद पुलिस कमिश्नर ने भी यहां पर दौरा किया है और संदेश साफ है कि किसी तरह की अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और अगर आप शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। बुलेटिन में खबरें और भी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए